हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 मैथ विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो व्यंजक को कहा जाता है। आ अपवर्तक, बा समापवर्तक, सा समापवर्त, द अपवर्त। तो दोस्तों, ऐसी व्यंजक को हम लोग कहते हैं दोस्तों समापवर्तक, क्योंकि वो पूरा से पूरा विभाजित कर देती है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, 9, 12 और 18 का लासा है। तो ये दोस्तों लासा निकालते हैं। दिया है दोस्तों 9, 12 और 18। इसका दोस्तों लासा निकालेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से करते हैं। तो 2 से 9 नहीं कटेगा। फिर दोस्तों 2 से 12 कटेगा, 2 छंग 12, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 2 तिहाई, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 और 9 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे दोस्तों 3 तिहाई 9, 3 1 के 3, 3 तिहाई 9। 3 से काटेंगे 3 1 के 3, एक यहाँ पे आएगी 3 1 के 3, यानी सारी संख्याएं विभाजित हो गई। अभी इसे हम लोग गुणनफल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 तिहाई 36। 9, 12 और 18 का लासा हो जाएगा दोस्तों 36। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों 9 के अपवर्त हैं। आ 9, 18, 27, 36, बा 3, 6, 9, 12, सा 1, 3, 6, 9, द 1, 9, 18, 27, 36। तो दोस्तों 9 के अपवर्त को हम लोग कहते हैं 9 का गुणज, यानी 9 का पहाड़ा है। तो 9 का गुणज क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। आ -1, बा 1, सा 0, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से शुरू होती है, 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाती है। इसमें सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। आ 0, बा 2, सा -1, -2, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0, यानी आ ऑप्शन सही हो जाएगा 0। आगे है छठवां प्रश्न। छठवां है दोस्तों, एक है भाज्य संख्या, बा अभाज्य संख्या, सा ना तो भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक जो है ना तो अभाज्य संख्या और ना अभाज्य संख्या है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे है सातवां प्रश्न। सातवां है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। आ -1, बा 1, सा 0, दा -0। तो दोस्तों किसी संख्या में से अगर हम जैसे क्रमागत संख्या दी गई है, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है, तो इसमें हम लोग जब इसका अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे, अंतर का मतलब घटाना होता है। जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनका अंतर कितना होता है, 1 होता है। आगे आठवां प्रश्न है, इसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। आ 0, बा 1, सा वही संख्या, दा ऋणात्मक वही संख्या। तो दोस्तों किसी संख्या जैसे कोई संख्या दी है, 2 दिया है, और जब इसमें से हम लोग 0 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही संख्या तो प्राप्त होती है, इसलिए सही हो जाएगा सा ऑप्शन वही संख्या। आगे है नौवां प्रश्न। दोस्तों प्राकृतिक संख्या है। आ 5, बा 2/3, सा -5/6, द √3। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या यहाँ पे पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती है, 3 4 5 और अनंत तक जाती है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या है, 5 है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों 10वां प्रश्न। ऋण पूर्णांक संख्या है। आ -3/5, बा -5, सा 0, दा -√7। तो दोस्तों इसमें ऋण पूर्णांक संख्या पूछा है, तो ऋण पूर्णांक है दोस्तों -5। आगे है 11वां प्रश्न। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। आ नहीं, बा हाँ, सा ज्ञात नहीं किया जा सकता, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि किसी संख्या में जैसे 0 दिया है और इसका जब दोस्तों किसी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 1 से गुणा करेंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए इसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। आगे है दोस्तों 12वां प्रश्न। 12वां है दोस्तों, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। आ 0, बा 1, सा 2, दा अनंत। तो दोस्तों -1 और 1 के बीच अनंत संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं।
आगे है 13वां प्रश्न, -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। आ 16, बा -16, सा 16 की घात 1, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों -8 का जब हम लोग योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसका प्लस यक्स बराबर 0 करेंगे, तो यक्स का मान जब 8 उधर जाएगा तो ये +8 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा दा इनमें से कोई नहीं। आगे है 14वां प्रश्न। 14वां है दोस्तों, -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। आ 8, बा -8, सा 8 घात -1, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +16 होगा। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे है 15वां प्रश्न। 15वां है दोस्तों, जब दो अनुपात समान हो तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे संबंध को हम लोग समानुपात कहते हैं। आगे है 16वां प्रश्न, समानुपाती पदों 20:30, समानुपाती 60:90 में 20 और 60 मध्य पद हैं, बा 30 और 90 बाह्य पद हैं, सा 20 और 30 बाह्य पद हैं, दा 30 और 60 मध्य पद हैं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन। 30 और 60 क्या है, ये मध्य पद हैं। आगे है दोस्तों 17 प्रश्न। 17 है दोस्तों, 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। बा ऑप्शन, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। सा बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। दा मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन बा हो जाएगा। आगे है दोस्तों 18वां प्रश्न। 18वां दोस्तों, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। आ 9, बा 18, सा 30, दा 24। तो दोस्तों इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 6:1, इसका मध्यानुपाती निकालना है, अनुपाती 54। अब ये दोस्तों हो जाएगा ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x² हो गया, और 6 का गुणा 54 में करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो हमारा 324 आ जाएगा। अभी दोस्तों किसका वर्ग है, ये वर्ग है दोस्तों 18 का, 18 का वर्ग है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो हमारा x बराबर 18 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका बा हो जाएगा 18। आगे है दोस्तों 19 प्रश्न। 5:5 समानुपाते x:45 में x समान होगा। तो इसमें भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन कौन से हैं, 5 और x है, इसका गुणा करेंगे। और बाह्य पद कितने हैं दोस्तों, बाह्य पद है दोस्तों 5 और 45। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5x, और इसका गुणा करेंगे 5×25, 5 चौक 20, 2 22। x बराबर हो जाएगा 2/25। अब इसका 5 से भाग देंगे दोस्तों, 5 चौक 20 और 5×25। तो हमारा मान कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा मान हो जाएगा x बराबर 45। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बा ऑप्शन 45। आगे है 20 प्रश्न। 20 है दोस्तों, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। तो दोस्तों 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करेंगे तो 16:40 यानी 40 समानुपाते 40, और इसका अनुपात x दिया है, इसका अनुपात क्या है। अब इसका 16x मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। 16x बराबर 40 करेंगे दोस्तों, 16x। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 1600, x बराबर जब भाग देंगे दोस्तों 1600/16, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों 100। सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 100। आगे है 21 प्रश्न। x² +
2y+3 कैसा व्यंजक है? आ सजाती, बा विजाती, दा में से कोई नहीं, दा ज्ञात नहीं किया जाता। तो दोस्तों x² + 2y+3 ये दोस्तों विजाती व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर पद समान नहीं दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। आगे है दोस्तों 22 है दोस्तों 9y² + 4y+8 कैसा व्यंजक है? आ सजाती, बा विजाती, द सा इनमें से कोई नहीं, द ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह है दोस्तों सजाती व्यंजक, क्योंकि इसमें चर पद समान दिए गए हैं। 9 में y² है और 4y², ये दोनों समान है। आगे है दोस्तों 23 है दोस्तों समीकरण में पक्ष होते हैं। 1, बा 2, सा 3, द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समीकरण में दो होते हैं दो पक्ष। आगे है 24 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? आदिघात, व सरल समीकरण, सा n घात समीकरण, द विघात समीकरण। तो दोस्तों इसमें यक्स का घात कितना दिया है? 2 दिया गया है, इसलिए कौन सा समीकरण है दोस्तों? द्विघात समीकरण है। आगे है दोस्तों 25 है दोस्तों x+3 घात 3 = 0 व्यंजक कैसा समीकरण है? आदिघात, व त्रिघात, सा सरल, द n घात। तो दोस्तों इसमें घात कितना है? 3 दिया गया है, तो यह कौन सा घात है दोस्तों? त्रिघात समीकरण है। आगे है 26 है दोस्तों ax + bx - ay - by के गुणनखंड है। तो दोस्तों इसमें हम दोस्तों यह कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष में यक्स है, तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो a + b हो जाएगा हमारा। अब इसमें दोस्तों -y अगर कॉमन ले लेंगे, -y कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a + b। अब दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, इसलिए एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में x - y। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सा ऑप्शन सही हो जाएगा a + b और x - y। आगे है 27 x² - 8x + 7 के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों इसका गुणनखंड दोस्तों हो जाएगा x - 1 x - 7, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 28 है दोस्तों 6² - x - 15 के गुणनखंड है। तो दोस्तों इसका गुणनखंड है 2x + 3 कोष्ठक में 3x - 5, का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 29 है 1 - 8 यक्स को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों आपने a + b का होल वर्ग पढ़ा होगा, इसका होता है दोस्तों a² + b² + 2ab। अभी सब इसी तरह ये किसका वर्ग है? यह है दोस्तों x - 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा a² - 2 × 4x × 4। अब एक संख्या नहीं है दोस्तों, वो है दोस्तों 4x²। अब इसका दोस्तों 4 का जब करेंगे तो 16x। तो हमारा क्या नहीं है दोस्तों, इसमें 16x को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन सा सही हो जाएगा 16x²। आगे है 30 है दोस्तों x² - 4x - 5 के गुणनखंड है। x + 1 x - 5, x + 1 x + 5, x - 1 x + 7, x - 1 x - 5। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन x + 1 x - 5। आगे है दोस्तों 31 किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार स्क्वायर, a + b + c/2, द इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आगे है 32 है दोस्तों यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। भुजा की लंबाई दोस्तों 10 दिया है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों अंडर रूल 3 वर्ग करेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 100। अब इसको दोस्तों काटेंगे 25 चौका, तो हमारा कितना आ गया 25 अंडर रूल 3। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 अंडर रूल 3 वर्ग सेमी। आगे है 33 प्रश्न। 33 से वृत्त का क्षेत्रफल है आ व्यास बटे 2 बा 2 पाई आर सा पाई आर स्क्वायर द पाई आर क्यूब। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। आगे है 34 प्रश्न। 34 है दोस्तों वृत्ताकार मैदान का बाह्य त्रिज्या r1 और आंतरिक त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हो दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें r का मान 1 दिया है और r का मान 2 दिया है, दोनों का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। आगे है 35 का। 35 है दोस्तों यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई, यानी आर दिया गया है 7 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर का मान रखेंगे तो दोस्तों आर का और पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दोस्तों 7 का वर्ग रखेंगे। अब काटेंगे, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा और एक साथ बचेगा 22 × 7 का गुणा जब हम लोग करेंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों 36 प्रश्न। 36 है दोस्तों घन का आयतन का सूत्र है ए क्यूब / 6 स्क्वायर 6 सा ए अंडर रूल 3 द 4a। तो दोस्तों घन का आयतन का सूत्र होता है मीटर क्यूब या ए क्यूब, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए क्यूब। आगे है 37 प्रश्न। 37 दोस्तों आयत का प्रत्येक कोण होता है न्यून कोण व समकोण सा अधिक कोण द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है। 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं समकोण कहते हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन समकोण। आगे है दोस्तों 38 है दोस्तों वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी आ 10 बा 20 सा 15 10 + 20। तो दोस्तों इसमें उच्च सीमा पूछी है, तो उच्च सीमा क्या है 20 है और 10 क्या है दोस्तों इसमें न्यून सीमा है। आगे है 39 प्रश्न। 39 है दोस्तों वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु है आ 35 बा 70 सा 30 10 40। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे 30 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे, फिर इसका 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 40 3 70/2। जब इसका भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन आ सही हो जाएगा 35। आगे है 40 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का -1 से 10 आगे है 40 प्रश्न वर्ग 1 से 10 और 11 से 20 21 से 30 में वर्ग 21 से 30 की वास्तविक सीमाएं होंगी 10.5 से 20.5 बा 0.5 और 10.5 सा 20, 30 द 20.5 और 30.5। तो दोस्तों इसमें 20 से 30 के बीच की वर्ग सीमाएं होंगी दोस्तों 20.5 और 30.5। ऑप्शन द सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।